तो हाँ, एपिसोड की शुरुआत होती है, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट मत करना कि ये वीडियो रीअपलोड हो रही है, क्योंकि ये वीडियो ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से मैं इसे रीअपलोड कर रहा हूँ फिर से एडिट करके। और उसके साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, मैं कोई भी एपिसोड के स्टार्टिंग में कोई ऐसी बकवासें नहीं करता हूँ, लेकिन ब्लॉक की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है, तो मुझे माफ करना। लेकिन ये वीडियो अगर चलने लगे, यानी कि तुम लोगों को देखने लायक बने, तो मुझे 1 मिनट का तो स्किप लेना ही पड़ेगा। तो हाँ, इसी वजह से मैं ये बकवास कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि मेरे डेटे लाइफ और इस वीडियो में ब्लॉक आ रही है, जिसकी वजह से मैं इसे वीडियो को बार बार अपलोड देने में अपना वक्त जाया कर रहा हूँ, और अपलोड देने में मेरा बहुत ही टाइम चला जाता है, जिसकी वजह से मैं इस वीडियो को अब फिर से कर रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो ब्लॉग नहीं होता है तो हाँ, तुम लोग अब देख रहे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करके हुए, क्योंकि अब 1 मिनट हो चुका है। तो बाय एंड स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और इधर पे दिखा जाए सोतो का सीन, जहाँ पर वो एक जगह होता है और इधर वो बोल रहा होता है क्या मुझे ये करना ही पड़ेगा। और इधर पे दिखा जाए किरण बोल रही होती है ये जब कर लोगे तभी तुम बड़े बन पाओगे, यानी दिखने में तुम बड़े जैसे लगोगे। ये कोई स्लिप नहीं है जो कि तुम्हें पास करके सुला देगा, लेकिन ये तुम्हें दिखने के लिए बड़ा बना देगा, यानी कि लोग तुम्हें बड़ा जैसे दिखेंगे। टीवी में दिखा जाता है तो भी मान जाता है और इधर वो कुछ देर के लिए सो जाता है। और तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर सोतो का फेस चेंज हो चुका था और इधर किरण बोलने लगती है तुम अब फिर से जन्मे हो सोतो। और इधर हमें दिखा जाता है उसके बाद वाला सीन, जहाँ पर रितो और सोतो एक साथ हैंडशेक कर रहे थे, जैसे कि इससे पहले वाले एपिसोड पर आप लोगों ने देखा ही होगा। और तभी हमें तो इधर भी दिखा जाता है रितो का सीन, जहाँ पर वो बोल रहा होता है मैंने तो सुना था सोतो के बारे में कि वो थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन इधर तो कोई और ही है। तभी हमें दिखा जाए कि बोलने लगते हैं मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि टीवी पर कुछ और ही दिखाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ही इंटेलिजेंस की वजह से गलत इन्फॉर्मेशन दिया था। तो आप मुझे क्या बता सकती है मैं इसमें कैसी एक लड़की है। तभी हमें दिखा जाता है रितो बोलने लगता है वो यानी उसने मेरी लाइफ को तो बचाया था, लेकिन मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं रख सकता, क्योंकि वो कुछ अर्सी पर्सन है, लेकिन अच्छी भी नहीं बोला जा सकता इसे। और तभी हमें दिखा जाता है कि थोड़ी कुछ सोचने लगती है। तभी हमें दिखा जाता है किरण बोलती है मारिया को कि क्या तुम मारिया हो ना। तभी हमें दिखा जाता है उसके बाद बड़ा सीन, जहाँ पर मारिया अपनी छोटी बहन को मिलने के लिए वहां पर चली जाती है। और इधर हमें पता चलता है कि मारिया उस छोटी लड़की की जो कि हमेशा ही डोई को परेशान करती रहती है, उसका ही बड़ी बहन है। और तभी हमें दिखा जाता है वो दोनों ही मिलकर बहुत ही खुश होने लगते हैं। और इधर भी दिखा जाता है मारिया बोलने लगती है मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम बच चुके हो। और इधर वो उन तीनों का ही शुक्रिया कहने लगती है, यानी कि अकेनो और अकीरा और हिरागी और नात्सु। और इधर वो तीनों को ही शुक्रिया कहती है कि वो उसकी बहन का अच्छे से ख्याल रखती है। और तभी हमें दिखा जाता है वो लोग बोलने लगते हैं ऐसा भी नहीं है, हम लोग सिर्फ दोस्त है। तभी हमें दिखा जाता है कुडोता बोलने लगते हैं, यानी कुडोता ही है सबसे छोटी वाली लड़की। और इधर वो बोलने लगते हैं मैं ही तो इन तीनों का ख्याल रखा है, इस वजह से उन्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। और टीवी में दिखा जाता है उसकी बड़ी बहन उसे डांटने लगते हैं और वो बोलने लगते हैं तुम अभी भी सेंस नहीं हो, तो हमेशा ऐसा ही करती रहती हो। तभी हमें दिखा जाता है कुडोता बोलने लगती है मैंने सुना था कि तुम नंबर 2 की अटेंडेंट हो, क्या ये सच है। तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगते हैं हाँ ये बात तो सच है। और तभी हमें दिखा जाए वो पूछे क्या तुम उसके करे। और लेकिन तभी हमें दिखा जाए ये बातें सुनकर वो बहुत ही शर्मा जाती है। और जब वो जूस पी रही थी वो सारा जूस ही उन तीनों के ऊपर गिर जाता है, यानी कि अकीरा, नात्सु और हिरागी के ऊपर गिर जाता है। और तभी हमें दिखा जाता है वो सबसे माफी मांगने लगती है, यानी मारिया सबसे माफी मांगने लगती है, लेकिन सभी बोल रहे थे ठीक है हम लोग जानते ही ये गलती से हुआ है। तभी हमें दिखा जाता है केरिन और सोतो का सीन, जहाँ पर वो लोग ही एक साथ ही बातें कर रहे थे। और इधर वो लोग बातें कर रहे थे रितो के बारे में। और इधर दोई का सीन दिखा जाता है जब वो बोल रहा था रितो तो स्मार्ट है और इंटेलिजेंट भी। तभी हमें दिखा जाता है कि बोल लगते हैं हाँ वो होगा ही, क्योंकि वो एक मेडिकल का स्टूडेंट था। तभी हमें दिखा जाए द्वीप पूछता है उसके टीचर के बारे में, क्योंकि उसे शायद से हवस जाग चुका था और इधर उसे टीचर के साथ ही करना था। तभी हमें दिखा जाता है किरण बोलने लगती है टीचर तो कहीं और जा चुके हैं, यानी कि उसे और जगह पर शिफ्ट किया गया है इंटेलिजेंस की वजह से, तो वो अब सेफ है। तभी हमें दिखा जाए तो सोचने लगता है क्या पल थे जब मैंने टीचर को ही दिया था। तभी हमें दिखा जाए रितो का रूम का सीन, जहाँ पर वो किसी का वेट कर रहा होता है और इधर वो वेट कर रहा था मीना का। और तभी हमें दिखा जाए मीना भी वहाँ पर आ जाती है और इधर वो उसका माफी मांगने लगते हैं और वो बोलने लगते हैं मैं थोड़ा लेट हूँ। तभी हमें दिखा जाए तो बोलने लगता है मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें इस टाइम बुलाया हो, तो मुझे पता है कि तुम थोड़ा लेट कर सकती हो। और तभी हमें दिखा जाए मीना पूछने लगती है तूने मुझे क्यों बुलाया था। और तभी हमें दिखा जाता है और इधर भी दिखा जाता है रितो बोलने लगता है
हम लोग कुछ देर बातें करेंगे और तभी वो बोलता है तो बाथरूम में चलो। लेकिन इधर हमें दिखा जाता है ये बातें सुनकर मीरा शॉक्ड हो जाती है और जब वो शर्माने लगती है और इधर रितो बोलने लगता है ऐसा नहीं है, मैं कुछ और ही बोल रहा था। और तभी हमें दिखा जाता है वो लोग बाथरूम के अंदर होते हैं और इधर रितो ने शावर और कर दिया था जिसके वजह से बाहर साउंड आने नहीं लगा था। और तभी हमें दिखा जाता है मीरा बोल लगती है ओ तुम ऐसा कर रहे हो जैसे कि बाहर लोगों को हमारी बातें सुनाई ना पड़े। और तभी हमें दिखा जाता है रितो बोलने लगता है वो जो इम्पोर्टेंट बात के बारे में जो कि वो उसके साथ ही बोलने यानी कहने के लिए बाथरूम के अंदर आया था। तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगता है मैं इस एमके वायरस और जो हो रहा है उसके बारे में जांच करने जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। और इधर में दिखा जाए मीरा कुछ इन बातों को लेकर सोचने लगती है। तभी हमें दिखा जाए रितो बोलने लगता है तेरी इसके ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, यानी यूडब्ल्यू ने ऐसा ही बोला था कि तेरी इस बुरे है लेकिन मैं विश्वास करता हूँ इरिसा को क्योंकि वो कभी भी झूठ नहीं बोली थी मुझे। और तभी हमें दिखाया जाता है मीरा बोलती है मैं नहीं जा सकती। और ये बात सुनकर रितो बोलने लगता है क्या इसलिए कि यूडब्ल्यू तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तभी हमें दिखाया जाता है मीरा अपने कपड़ों को खोलने लगती है और ये सब देखकर रितो बहुत ही शर्मा जाता है और बोलने लगता है तुम क्या कर रही हो। तभी हमें दिखा जाता है और जब दिखा जाए मीरा अपने सारे कपड़ों को खोल लेती है और इधर वो बोल लगते हैं अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊँ तो उससे पहले तुम्हें मेरे साथ ही करना पड़ेगा यहाँ पर ही और अभी। और तभी हमें दिखा जाता है रितो बोले क्या तुम्हारे साथ। और इधर में दिखा जाता है वो शर्माने लगती है। तभी हमें दिखा जाता है मीरा बोलने लगती है अगर तुम चाहते हो कि मैं यूडब्ल्यू को छोड़ दूं और खुद को ही डेंजर में ले आओ तो तुम मेरे साथ करना पड़ेगा। ये एक दिल की तरह ही था। और तभी हमें दिखा जाता है रितो बोलने लगते क्या तुम मेरे साथ करना चाहते हो सच में। और तभी हमें दिखा जाता है वो बोल लेते हैं हाँ। और तभी हमें दिखा जाता है वो रितो बोलने लगता है क्या तुम सच में मेरे साथ जाना पसंद करती हो, यानी जाना होगी। और तभी हमें दिखा जाता है वो रोने लगती है और वो बोलने लगती है हाँ मैं जाना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं जा सकती है, ये कैसा बात हुआ। और तभी हमें दिखा जाता है पास के सीन को जहाँ पर मिजुरा का फोटो होता है और इधर एक टीवी में मिजो और रितो का फोटो आ रहा होता है। और इधर में दिखा जाए वो उसके साथ ही वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां थी और इधर वहाँ पर मीरा भी थी। और जब वो बोलने थे ये कौन है और तभी हमें दिखा जाए उसके जो पास में जो लोग थे वो बोलने थे ये रितो है। तभी हमें दिखा जाए उसके कुछ दिनों के बाद मीरा भी बड़ी हो जाती है और इधर वो हमेशा ही रितो को देखने लगती है। और तभी हमें दिखा जाए बाहर का सीन जहाँ पर मीरा रितो का ही नाम लिख रही थी। और तभी हमें दिखा जाता है रितो बोलने लगता है मैं तुम्हें मुझे माफ करना मीरा, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। और तभी हमें दिखा जाता है वो उसके पास चला आता है और इधर में दिखा जाए मीरा भी अपने आंसू पोंछने लगती है। तभी वो दोनों एक दूसरे के पास आने लगते हैं और इधर में दिखा जाता है वो दोनों किस के लिए रेडी हो जाते हैं। और इधर वो दोनों ही एकदम कस के पकड़ लेते हैं और इधर किस होने वाला होता है और इधर वो दोनों ही बॉल पास आने लगते हैं। और तभी हमें दिखा जाता है जो होना नहीं चाहिए था वो ये होता है कि वहाँ पर लोग आ जाते हैं, यानी बहुत सारे लोग आ जाते हैं और इधर वो लोग दरवाजा ही को तोड़ देते हैं। तभी हमें दिखा जाता है वहाँ पर मिसफिल की जो शायद से असिस्टेंट थी वो वहाँ पर आ जाती है और जो बोलने लगती है नहीं तो तुम हमारे साथ जाना पड़ेगा क्योंकि हमें खबर मिली है कि तेरे यहाँ पर आ सकते हैं तो आओ मेरे साथ और उस लड़की को भी ले आना। तभी हमें दिखा जाए वो तो शर्मा रहे थे। और तभी हमें दिखा जाए विस्फिल की जो असिस्टेंट थी वो बोले लगते हैं मैं उसके असिस्टेंट हूँ, यानी विस्फिल की असिस्टेंट हूँ, यानी रितो को बोल रही होती है। तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगती है पहले अकेले और सुई हमारे साथ ही है, यानी वो लोग भी जाने के लिए रेडी हो चुका है तो हमें भी तुम्हें ले जाना पड़ेगा। तभी हमें दिखा जाता है वो बोलते हैं तुम्हें अमेरिका पर ले जाया जाएगा। और तभी हमें दिखा जाए रितो बोलने लगे क्यों। तभी वो बोलने लगती है क्योंकि वहाँ पर तुम्हें बहुत ही सेफ्टी मिलेगी और तुम इंसान के लिए बहुत ही अहमियत रखते हो तो तुम्हें वहाँ पर ले जाया जाएगा जिससे तुम बच सकते हो। और तभी हमें दिखा जाए वहाँ पर अकेले और सु वहाँ पर आ जाते हैं और इधर वो बोलते हैं उससे दूर रहो। और तभी हमें दिखा जाता है वो तो कुछ लोगों से रितो को ले आते हैं लेकिन तभी हमें दिखा जाता है वहाँ पर आ जाती है मैंसवेयर के जो असिस्टेंट थी वो मीरा के ऊपर गन पॉइंट कर लेती है। तभी हमें दिखा जाए उसके गन पर भी कोई शूट कर देता है और इधर वो कोई और नहीं वो कातागिरी थी। तभी हमें दिखा जाता है वो बोल लेते तो जल्दी से भागो ना, क्या देख रहे हो यहाँ कोई क्या टीवी के एपिसोड चल रहे हैं। और तभी हमें दिखा जाता है किरिन और डोई और उसके साथ ही साथ वहाँ पर मैचफिर होते हैं और इधर वो लोग बातें कर रहे थे। तभी उन लोगों को भी कुछ आवाजें आती है और किरिन पूछते हैं क्या कुछ हुआ है। तभी हमें दिखा जाए मैचफिर बोलने लगते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और तभी हमें दिखा जाए वो बोल लेते हैं क्या तुम यहाँ पर आना पसंद करोगे क्या, यानी कि हमारे साथ दोगे। तभी हमें दिखा जाता है
किरिन का सीन होता है और जब बोलने लगते हैं अगर वो यानी कि उससे अगर तुम्हारे साथ होना पड़ेगा तो तुम्हें भी कुछ हमारे दिल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक रिक्वेस्ट है जो कि तुम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वो बोलते तो बोलो ना, क्या देख रही हो। और तभी हमें दिखा जाए कि बोल रहे थे डायरेक्टली कि उसे बनना है, तो उसे एक पोजीशन चाहिए था, वो भी नेशनल अफेयर्स डायरेक्टर का। और इधर भी दिखा जाए उसके फेस को, जो कि बहुत ही भयानक लग रहा था। और इधर मैं बताना चाहता हूँ ये लड़की बहुत ही खराब किस्म की लड़की है, ये दोई का इस्तेमाल कर रही है अपने फायदे के लिए। दोई का भी फायदा है क्योंकि वो लड़कियों के साथ कर रहा है, लेकिन ये तो किसी और के साथ भी तो कर सकता था। ये एक बहुत भयानक और चालाक लड़की है। तो उसी बीच गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग हमेशा ये इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ एनिमेस लाते रहते हैं। तो हमें इधर दिखाया जाता है तो का सीन होता है और इधर वो और उसके पलटन एक साथ ही कहीं पर जा रहे थे। और इधर भी दिखा जाए वो लोग डायरेक्ट सिटी के बीच पर आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे औरत थे और उसकी बहन भी थी, यानी कि बेटों की बहन भी वहाँ पर होती है। और इधर वो दोनों हक कर लेते हैं। तभी हमें दिखा जाए सारे लोग बोलने लगते हैं, वो कथकली तुम उसे ले आए। और तभी हमें दिखा जाता है वहाँ पर कथकली की छोटी बहन भी थी। और तभी हमें दिखा जाए एक औरत बोलने लगते हैं, मिहारू क्या ये तुम्हारा ब्रदर है? हमने यानी तुमने हमें कभी भी नहीं बताया इस बारे में। तभी हमें दिखा जाता है ये जो कि बहन बोले लगती है, मैंने इसे ऐसे नहीं बोला था। तभी हमें दिखा जाए वहाँ पर एक औरत आ जाते और जब वो बोले थे तुम ज्यादा ही क्यूट हो, जैसा कि तुम्हें टीवी पर दिखाया गया था उससे ज्यादा तुम क्यूट हो। और तभी हमें दिखा जाता है वहाँ पर एक और औरत आ जाती है और जब बोले लगती है तुम्हें उसे हर्ट करना नहीं है, क्योंकि ये इंसान के बहुत ही अहमियत रखता है, यानी कि एक ह्यूमन ट्रेजर। और तभी भी दिखाया जाता है कातागिरी की बहन का सीन, जब वो बोलते हैं क्या हम लोग इस मिशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और तभी हमें दिखा जाता है कातागिरी सारे लोगों को एक साथ लाती है और जब हमें दिखा जाता है कातागिरी बोलने लगती है, सब मेरी बातों को सुनो, यहाँ पर हम लोग सिर्फ सनसेट के लिए रुकेंगे, मेरे पास एक प्लान है, जब हम लोग रात हो जाएंगे तब हम लोग जाके इस बारे में यानी कि UW वायरस का इन्वेंशन के बारे में हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। और तभी हमें दिखा जाए ये बातें सुनकर तो बहुत ही खुश हो जाता है। और जब वो कातागिरी शुक्रिया कहता है तभी हमें दिखाया जाता है कातागिरी बोलने लगते हैं मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कर रही हूँ। और तभी हमें दिखा जाए वो मीना को देखती है और इससे हमें पता चलता है कि वो मीना के लिए कर रही है। तभी हमें दिखा जाए दोई का सील, जहाँ पर वो मजे उठा रहा था। तुम लोगों को ऐसे क्यों मजे नहीं मिलते मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी इसका मजा नहीं उठा पा रहा हूँ। तभी हमें दिखा जाए दोई का सील, जहाँ पर वो बोल रहा था क्या तुम मुझे अभी भी पसंद करते हो। और जब हमें दिखा जाए वो तीनों ही लड़कियां बोल लगते हैं तुम एक लड़के हो तो हम लोग पसंद, तुम तो एक लड़के हो ना, इसी वजह से तो हम तो तुम्हें पसंद करेंगे क्योंकि तुम एक ह्यूमैनिटी ट्रेजर हो। और बेसिकली वहाँ पर लड़के तो कभी थे, इसी वजह से वो लोग इस फोटो के पीछे पड़े हैं, नहीं तो तुम लोगों के साथ भी वो लड़कियां हो जाते हैं। अगर हम मेरे व्यूअर्स भी इस वर्ल्ड में रहते तो शायद से उन लोगों को मिल जाता मजे ही मजे। तो राइटर उठा रहा है मजा है तो तुम लोग भी उठाओ ना इस एनिमे को देखकर। और तभी हमें दिखा जाता है टोई का सीन, जहाँ पर वो बोल रहा था ओ तुम लोग मेरे फेस को पसंद करते हो। और तभी वो बोलने लगता है तो मैं तो यानी मेरा बॉडी बड़ा हो चुका है तो कुछ तो और भी बड़ा हो सकता है ना। और इधर वो सबको दे देता है कुछ मीन्स में। और इधर वो तीनों एक जगह पर एकदम बेहोश पड़े हुए होते हैं, क्योंकि दोई के लिए इन तीनों को दे दिया होता है। और जब दोई बोलता है तो तुम लोग थोड़ा रेस्ट करो मैं फिर से आता हूँ, हाँ मुझे उठा रहा है ये बंदा। इधर वो सोच लगता है कितना अमेजिंग है ना, हमेशा एक लड़की को करना यानी कि हमेशा इन तीनों को करना। और इधर उन तीनों को एकदम ही दोई पूरा दे देता है। और तभी हमें दिखाते हैं केनी और दोई का सीन, जहाँ पर वो दोनों एक साथ बात कर रहे थे। और इधर में दिखा जाता है तो बोल रहा होता है ये बॉडी भी बहुत ही अच्छा है, यानी ये इस बॉडी में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उसका वो भी बड़ा हो चुका है, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तभी हमें दिखा जाता है केनी बोल लगते हैं हाँ तुम सच में बड़े हो चुके हो और मुझे अच्छा लगा कि तुम बड़े होकर भी बहुत ही खुश दिख रहे हो। और तभी हमें दिखा जाता है और तभी हमें दिखा जाए वो बोल रही थी यानी कि दोई बोल रहा होता है क्या तुम्हें वो पोजीशन मिलेगा यानी नेशनल अफेयर्स डायरेक्टर का। और तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगती है मुझे वो पोजीशन देना ही पड़ेगा क्योंकि अब नंबर 2 भी भाग चुका है तो तुम ही तो एक बचे हुए हो ना उनके पास, तो मुझे मिलने का बहुत ही सांझ है। तभी हमें दिखा जाता है उन तीनों का सीन, जहाँ पर दोई ने शायद से फिर से उन तीनों को दे दिया होता है। और इधर वो एक घंटे में कितने बार कर सकता है तुम लोग सोच सकते हो, और एक दिन में कितने बार करेगा। और मैं बीच में बताना चाहता हूँ बहुत लोग बोलते हैं ये एनिमे घटिया है, लेकिन इसका स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छा है। अगर गंदे सीन्स को हटा दिया जाए तब भी ये एनिमे देखने लायक है। तब भी हमें दिखाया जाए उसके बाद वाला सीन, जहाँ पर कातागिरी का सीन होता है और जब बोलने लगती है तो हम लोगों का अब रास्ते अलग होते हैं क्योंकि तुम लोग को जाने पड़ेगा अलग देश और हम लोगों ने तुम्हारे लिए एक बोर्ड भी रखा है।
तभी हमें दिखा जाता है वो तीनों ही यानी वो चारों ही एक साथ ही एक शिप के अंदर जाने लगते हैं। और इधर उन तीनों के बीच में उसकी बहन भी थी, यानी कि रेटो की बहन भी थी। और तभी हमें पता चलता कि मीरा वहां पर नहीं जाने वाली, यानी इस इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाने वाली। और इधर वो दोनों एक साथ बातें करने लगते हैं। और इधर हमें दिखा जाता है रेटो उससे माफी मांगने लगता है जो कि हुआ उसके साथ। तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगते हैं, यानी कि मीरा बोलने लगते हैं मैं तुम्हारे साथ ही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। और तभी हमें दिखा जाए ये बात सुनकर तो यानी रेटो उससे हक कर लेता है। तभी हमें दिखा जाए वो बोलता है मैं वापस आऊंगा, मैं तुम्हें यहाँ से प्रॉमिस करता हूँ, तब तक ये तुम सेफ रहना। तभी वो भी रोने लगते हैं और वो बोलते हैं हाँ मैं रहूंगी। और तभी हमें दिखा जाए उन बोट चल पड़ता है और इधर रेटो सोच में डूबा होता है। तभी हमें दिखा जाता है वहाँ पर उन चारों के बीच में एक और लड़की आ जाती है। क्या ये दो ही है? नहीं सॉरी, ये दो ही नहीं है, ये कोई और लड़की है जो कि मैं जानता हूँ। और इधर वो एरिस की दोस्त होती है और इधर वो भी उसी लीग का यानी कि उस गैंग का यानी टेनिस जो बोलते हैं उसका ही मेंबर है। और इधर वो उसके हेल्प करेगी वो सब अच्छे से जानने के लिए। तो हमें दिखा जाए रही तो सोचने लगता है एरिस के बारे में और जब वो फिर से सोचने लगता है मीरा के बारे में। तभी हमें दिखा जाता है मिहारू उसे घूर कर देख रही थी। और तभी वो बोल रहे हैं क्या तुम क्या सोच रही हो, मैं सारा कुछ बता सकती हूँ एरिस को। तभी हमें दिखा जाए रही तो बोल रहे ऐसा कुछ मैं सोच नहीं रहा था, शायद से रेटो की बहन को ये पता चल चुका था कि रेटो अब शायद से मीरा को पसंद करने लगा है। और तभी वो बोलने लगती है क्या मैं उसे बता दूं। तभी हमें दिखाते हैं वो बोलती है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और तभी हमें दिखाता है रेटो को वो एक टेबलेट दे देती है और रेटो बोलने लगता है इस टेबलेट में ऐसा क्या है। तभी हमें दिखाता है वो देखने लगता है जहाँ पर उसकी बहन जाने लगती है और वो बोलने लगता है मुझे नहीं पता क्या है। और तभी हमें दिखाता है वहाँ पर एक कॉल लग जाता है और इधर नंबर 1 का सीन होता है। और इधर हमें दिखाता है वो दोनों एक साथ बातें कर रहे थे, यानी कि दो और वो दोनों बातें करने लगते हैं। और मुझे इधर बुरा लग रहा है नंबर 1 के बारे में क्योंकि वो किसी का साथ भी नहीं कर रहा था, नहीं कर सकता था इधर, लेकिन हमें सोतो तो सारे लोगों के साथ आराम से कर रहा है। छोटों की तो मौत होने वाले हैं। और तभी हमें दिखा जाए नंबर 1 भी लास्ट में उसे बाय करके बोलता है तो मुझे अब जाना पड़ेगा, तुम मिहारू को हाय बोल देना। और जब उन लोगों को पता होता है कि ये तो शायद से जाने वाला है इसके इन्वेस्टिगेशन करने में। और तभी हमें दिखा जाए उसके जो असिस्टेंट थी वो बोलने लगते हैं मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, यानी कि उन लड़कियों को मैं अच्छा रखूंगी यानी सेफ रखूंगी। और ये बात सुनकर नंबर 1 खुश हो जाए और जब वो बोलने लगता है थैंक यू, क्योंकि वो लड़कियों को मैं पसंद करता हूँ, मैं उसे देने वाला हूँ। और इधर पे दिखा सकता है नंबर के असिस्टेंट बोलने लगते हैं क्या आप जाना पसंद करोगे मिजुआरा के साथ, ये जगह छोड़ना पसंद करते हो। और तभी हमें दिखा सकता है ये बात सुनकर वो बोलता है ऐसा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां हैं। और इधर हमें दिखा सकता है वो बहुत सारी लड़कियों को प्रेग्नेंट कर चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है वही सेलिब्रिटी का सीन जिसका नंबर 1 हमेशा करता था। तभी हमें दिखाया जाता है सोतो और केरिल का सीन जहाँ पर वह बोल रही थी, यानी केरिल बोल रही थी कि सोतो को ये लड़की जो है वो नंबर 1 की करने की पार्टनर है और इधर उसे कोई ले जा रहा होता है। तभी हमें दिखा जाए सोतो भी बोलता है हाँ ये दिखने में बहुत ही अच्छी दिख रही है और क्यूट भी। तभी हमें दिखाया जाता है केरिन एक बहुत ही भयानक सा स्माइल करती है, शायद से वो इस बार सोतो के लिए उसे भी रख सकती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ नंबर 1 को बुरा लग जाएगा। तभी हमें दिखा जाए मेन्सविल का सीन जहाँ पर वो किसी के साथ बातें कर रही थी और वो लड़की बोलने लगती है मुझे भूल जाओ मुझे भूल जाओ। और तभी वो बोलती है मुझे एक और चांस दीजिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो शायद से मेन्सविल की असिस्टेंट ही थी। तभी मैंने दिखाया जाता है वो भी बोलते हैं तो मैं आखिरी तुम्हें सांस देती हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी हमें दिखा जाए वो भी मान जाती है। तभी हमें दिखा जाए UW जापान का ब्रांच का सीन जहाँ पर मीरा और कातागिरी एक शादी होते हैं और इधर मैं फिर उसे बोल रही थी मैं तुम दोनों के ऊपर आंखें रखती हूँ क्योंकि हमें कुछ ऐसा लगता है कि तुम दोनों ने कुछ किया होगा, इसी वजह से ये जो भाग चुका है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलती है अगर आप रखना चाहिए तो मेरे ऊपर रखिए, लेकिन मीरा के ऊपर मत रखना क्योंकि वो एक फॉर्मर है रितो के और इधर वो ऐसा नहीं कर सकती। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोल दे क्या अच्छा फ्रेंडशिप है यहाँ पर। और तुम्हें तो पता ही होगा उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप नहीं था, उन दोनों के बीच में यानी कि कातागिरी मीरा को पसंद करती है, इसी वजह से उसने ऐसा बोला था। तभी हमें दिखा जाए वो बोलते हैं ठीक है तुम दोनों आप जा सकते हो। तभी हमें दिखा जाए मिन्सविल पीछे रुक जाती है यानी घूम जाती है और जब वो सोच लगते हैं तो हाँ अब टाइम आ चुका है हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए। ऐसा ही प्लान चल रहा है जैसा मैंने सोचा था, अब प्लान आ चुका है उसके करने के लिए। तभी हमें दिखा जाए उसके बाद वाला दिन का सीन जहाँ पर वो लोग एक जगह पर होते हैं यानी एक ऐसे रूम पर होते हैं और इधर उस रूम के
स्टार्टिंग में हमें जो सीन दिखा देता है ये सीन तुम लोगों ने पहले भी देखा है, यानी एपिसोड 1 में तुम लोगों ने पहले भी देखा होगा। और टीवी में दिखा जाता है किन भी उसे वही जगह पर लाती है, यानी कि टोई को वहाँ पर लाती है और जो बोलने लगती है ये एक जगह है, लेकिन तभी हमें दिखा जाए सो तो बोलने लगता है क्या ये है, तो एक आईना की तरह दिखता है। तभी हमें दिखा जाता है कि भी वैसा ही करती है जैसा कि मीना ने रेटो के साथ किया था कि उसे मिरर करके दिखाया गया था, यानी विंडो करके दिखाया गया था, जिसकी वजह से ये आर पार हो जाता है। और जब दो ही देख कर शॉक हो जाए क्योंकि उसके आर पार भी तो वही होना था, यानी कि बहुत सारी लड़कियां होती है। और टीवी में दिखा से केविन बोल लेते हैं मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखी हूँ, तुमने फिर से जन्म लिया है तो तुम्हारे लिए ये एक प्रेजेंट है, तो तुम्हें इनमें से कोई भी फेवरेट ले सकते हो तुम करने के लिए। और टीवी में दिखा सकता है नहीं तो बोल लेते क्या, यानी दो ही बोल लेते हैं क्या मैं इनमें से कोई ले सकता हूँ। और जब देखा जाए वो बोलता है वो मैंने जिसे येस्टरडे देखा था, यानी इससे पहले वाले दिन देखा था, वो ये एक्ट्रेस। और तभी में दिखा जाता है नहीं तो बोलता है मैंने शायद से उसे कई बार और देखा था। तभी वो बोलता है वो मुझे याद है ये तो हिनो यानी कि नंबर 1 का पार्टनर है ना। और तभी हमें दिखा जाता है केविन बोलने लगते हैं वो HQ ने हमें बोला गया है कि नंबर जो है यानी जो नंबर 1 है वो कर नहीं सकता, हाँ है ना ऐसा बात, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है। और टीवी में दिखा से तो यानी दो ही बोलने लगता है तो तुम क्या कहना चाहती हो, मैं अब समझ चुका हूँ, ये दुनिया ही बहुत ही अच्छा है और अमेजिंग भी। और इधर वो सोच लेता है कि वो सब कोई देगा अब। और टीवी में दिखा से किरण बोलती है तुम किसको देने वाले हो, और यही पर ही ये एपिसोड एंड होता है। तभी हमें दिखा जाए शिव का सीन जहाँ पर वो लोग कहीं पर पहुंच चुके थे, यानी कि रेटो का टीम कहीं पर पहुंच चुका था। और तभी दिखा जाए रेटो एक जगह पर ढूंढ रहा होता है किसी को। तभी हमें दिखा जाता है रेटो को मिल जाती है एरिस जो कि एक जगह पर थी। तभी हमें दिखा जाए रेटो और वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। और जब रेटो उसे एरिस नेम से बुलाता है और जब वो बोलते हैं रेटो, और जब वो दोनों को देख रहे थे तभी हमें दिखा जाए वो दोनों आगे आ जाते हैं। और एकदम सनसेट का टाइम होता है और ये एकदम अच्छा दिख रहा था। तभी हमें दिखा जाए रेटो और एरिस का सीन जब वो बोलने लगते हैं, यानी एरिस बोलने लगते हैं हम लोग बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि तुम अब बहुत ही अच्छे दिख रहे हो। तभी हमें दिखा जाए रेटो उसे हक कर लेता है। और जब दिखा जाए रेटो बोल लगता है हाँ मैं ये देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम अब सेफ हो। और जब हमें दिखा जाता है एरिस का सीन जहाँ पर वो भी रोने लगती है और जब बोलने लगती है मैं तुम्हारे लिए हमेशा ही रुकी हुई थी। और जब वो दोनों को फिर से देखने लगते हैं और यार हमें दिखा जाता है एरिस बोलने लगता है बहुत समय से। और तभी हमें दिखा जाता है रेटो बोलता है एरिस मैं इस वायरस को डेवलप करना चाहता हूँ, यानी MK वायरस को जो एंटीडोट है उसे डेवलप करके इसका एंटीडोट बनाना चाहता हूँ। और तभी हमें दिखा जाए एरिस भी स्माइल करती है। और तभी वो बोलता है तू अगर किसी को जानती हो जो कि मेरे साथ ये काम कर सकता है तो मुझे बोल देना, और अगर तू मेरे साथ ही काम करोगी तो हम लोग ये जल्दी ही बना सकते हैं। और तभी हमें दिखा जाए पास का सीन जहाँ पर एरिस भी बहुत खुश दिख रही थी जब रितो ने ये बोला था उससे पास में भी। और तभी हमें दिखा जाए वो बोलते हाँ, और इधर सारे लोग उन दोनों को देख रहे थे और इधर सारे लोग खुश दिख रहे थे। और हाँ यहाँ पर तुम लोगों को एक चीज मिसिंग लग रही हो कि आउटरो कहाँ पर है, लेकिन आउटरो नहीं दिखाया गया है, मुझे भी नहीं पता क्यों। लेकिन इधर वो दोनों लास्ट में अपने हाथों को लगवाते हैं। और इधर मैं बात बताना चाहता हूँ ये एपिसोड 11 है और इसके बाद एपिसोड 12 है। शायद से एपिसोड 12 के बाद फिर से एक न्यू सीजन आने वाला है, क्योंकि ये देखते हुए तो मुझे ऐसा ही लगता है कि इसके बाद भी न्यू सीजन आ सकता है। तो हमें फिर से एक सीन में दिखाया जाता है नहीं सॉरी ये होता है मीरा का सीन जहाँ पर वो किसी के घर के बाहर होती है और इधर ये एपिसोड डायरेक्टली एंड होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।